हमारे सनातनी हिंदू जवाब नहीं देते तो तुम कुछ भी बोलोगे, पर एक बात अब कान खोलकर सुन लो, ये 2026 का भारत है, ये अब हिंदू जगा हुआ है, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। और हिंदुओं, तुम्हें सौगंध है, गोंदिया के हिंदुओं, एक बात तुम सुन लो, यदि तुम अपने धर्म के लिए आज नहीं जगे, केवल घंटी बजाना, तिलक लगाना, पूजा करना, हनुमान चालीसा गाना धर्म नहीं है, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना धर्म है। और यदि तुम आज नहीं जगे तो तुमने नारे सुने बांग्लादेश में, बांग्लादेश की न्यूज स्क्रॉल कर लेना, आज गूगल पे जाके कर लेना। आज बांग्लादेश के में कहा गया 2 दिन पहले, हिंदू भगाओ, बांग्लादेश बचाओ, ये नारे लगाए गए। हमारे भारत में नहीं कहा गया, यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहां मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा और ईसाई भी सुरक्षित रहेगा। भारत यदि भगवा ये हिंद बनेगा तो भारत के भगवा ये हिंद के प्रभाव से मुसलमान भी सुरक्षित रहेंगे, ईसाई भी सुरक्षित रहेंगे। और उनके देख लो, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, पर आतंकवादियों के विरोधी हैं। जो डॉक्टर कल तक RX लिखते थे वो अब RDX ला रहे हैं। उनके पढ़े लिखे लोग भी RDX ला रहे हैं। बांग्लादेश में तुम्हारे ही परिवार के लोग हैं वो हिंदू, तुम्हें पता है? पर कल 3 दिन पहले क्या हुआ, विधवा औरत को पेड़ से बांध करके कम से कम 12 लोगों ने रेप किया, 12 लोगों ने। और पता है क्या किया? मार दिया। कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश में 9 साल की बच्ची से 20 लोगों ने रेप किया था। और पता है उसकी मां क्या कह रही थी? तुम लोगों को जो गंदा काम करना है मेरे साथ कर लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। लोगों को लगता हम हिंदू मुसलमान करते नहीं, हमें सिर्फ इस देश की आने वाले बच्चों की चिंता है, तुम्हारे बच्चों की चिंता है, तुम्हारी जमीनों की चिंता है, तुम्हारे मकानों की चिंता है, तुम्हारी पीढ़ियों की चिंता है। इसीलिए पदयात्रा करते हैं, इसीलिए दिन रात कथाएं करके सोते नहीं है। कथाओं से जो मिलता है अस्पताल बनाते हैं। पता है क्यों अस्पताल बनाते हैं? हमको सेवा वाला बाबा नहीं बनना। अस्पताल इसलिए बनाते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी वाले, हलीउल्लाह वाले अस्पतालों के नाम पर धर्मांतरण करवाते हैं, हम उनसे कहेंगे तुम धर्मांतरण मत करो, हम अपनी किडनी बेच देंगे, पर तुम्हारी दवाई अपने अस्पताल में करवाएंगे, पर तुम धर्मांतरण मत करो। हमने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर इसलिए नहीं बनाया कि हम भगवान को नहीं मानते ना, हम हनुमान जी से ही हमारा जीवन है, हनुमान जी के लिए मंदिर हमने इसलिए नहीं बनाया कि इस देश में 1,000 करोड़ के मंदिर हैं, पर क्या मंदिरों से हिंदुओं का धर्मांतरण बच रहा है? हिंदुओं के चढ़ावा से केवल मंदिरों को बड़ा किया जा रहा है। हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे कि तुम यदि हमारी बात सुनते हो, भारत को भारत बनाए रखना है ना, तो भारत सरकार को अपने अधीनस्थ से मंदिरों को हटाना चाहिए। और भारत में जितने मंदिर हैं, मंदिरों में आने वाले हिंदुओं के चढ़ावे से, दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे से गरीबों की बेटियों के घर बसाए जाने चाहिए। मेरे पागल, मैं तुम्हें गारंटी के साथ नहीं, सौगंध खा करके कहता हूं, हम भी तुम्हारी भांति ऐसे ही दरबार में, जहां बागेश्वर धाम पे बैठे, उसी गांव के रहने वाले, हम भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में तुम्हारी भांति अर्जी लेकर गए थे। वो अर्जी भी विचित्र, गड़े हुए धन की। अवस्था 10 साल की थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, घर में भूखमरी थी, भिक्षा यापन करके जीवन जीते थे। हम भी, जहां पर हमारे दादा गुरुजी, जिनका चित्र लगा, दादा गुरुजी मतलब दादाजी, बैठे हुए थे। हमने जाकर के कहा कि तुम सबकी बिगड़ी बनाते हो, हमने सुना तुम्हारे पास सिद्धि है। हमने जाकर कहा, हमने सुना तुम मन की बात बता देते हो, तो पहले तो अगर तुम हमारे दादा हो, दादा नहीं भी हो तो तुम हमारे गुरुजी हो, पहले तो बताओ मेरे मन में क्या है और मुझे कुछ चाहिए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बहुत मुस्कुराए, पर्चा नहीं बनाया, हमारे मन की बातें नहीं बताई। पता है क्या किया? उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी, बागेश्वर मंदिर बालाजी का, महादेव का बगल में था, शंकर जी के मंदिर सामने खड़े होकर के कह दिया, जा, आज से ये तुम्हारे हो गए, ये तू इनका हो गया।
प्रभाव ये हुआ, गए थे अर्जी लगाने वाले बन गए मेरे पागल। और तू भी एक काम कर, हनुमान जी के अलावा कोई तुझे चमत्कार नहीं दे सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई सफलता नहीं दे सकता। कर्म कर, कर्म पर भरोसा कर, बुरा मत मानना। तुझे अगर IAS IPS सिविल सर्जन या कोई नौकरी चाहिए तो हनुमान जी पेपर नहीं देंगे। तू पढ़ाई कर, पढ़, और एक गुरु एक स्थान की चरण शरण पकड़, वो तुम्हारा बेड़ा पार ना कर दें तो कहना। तुम भटकते भी हो लाखों गुरु, और हमारी जिंदगी में भी तुरंत चमत्कार नहीं हो गया। 10 वर्ष की आयु में हम बालाजी से जुड़ गए और 8 साल तक हमने और घिसा, अपने आप को घिसा, मतलब भुगत मानी, भोगी, आफतें भोगी, लोगों के ताने सुने, लोगों के हास परिहास के पात्र बने। बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, क्या कर रहा तेरा भगवान, सुन नहीं रहा, देख तो बड़ा भगवान का पुजारी बना, बड़ा चंदन वंदन लगाए घूमता, बड़े बागेश्वर लगाए फरता। क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे दादा गुरुजी बब्बा, क्या कर लिया। ये लोग तुमको भी ताने देंगे कि बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, और देते भी हैं। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो घर से लड़कर आए हुए हैं। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के कारण ताने सुनते हैं। मेरे पागल, तू बहकना मत, तू भटकना मत, तू अपने आप का मनहीन मत करना। याद रखना, ये जो हनुमान जी का दर जहां चारों युग, आप कहोगे हनुमान जी तो सब जगह है, पर आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते हो? प्यारे, हवा तो सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी नाचने लगते हैं। आदत हमारी पहले से ही रही कि हमने कभी मांगा नहीं, और मांगने के पीछे हमारा सिद्धांत ये रहा कि इन दुनिया वालों से क्या मांगना, ये स्वयं भिखारी हैं, ईश्वर से ये मांगते हैं, तो हम क्यों ना उसी ईश्वर से मांगे जिनके पास ये मांगने जाते हैं।